हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आज के इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम हिंदी सब्जेक्ट लेकर आए हैं और इसमें हम पढ़ने वाले हैं काव्य सौंदर्य के तत्व। आगे इस सीरीज़ में हम काव्य सौंदर्य के तत्वों को पढ़ने वाले हैं और इसका कुछ पार्ट हम आज पढ़ेंगे। तो काव्य सौंदर्य के तत्वों में आता है रस, छंद, अलंकार। काव्य सौंदर्य के तत्व जो काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं वो क्या हो गए? रस, छंद, अलंकार। इन तीन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में 2-2 मार्क्स की आती हैं। अगर आप इनको अच्छे से तैयार कर लें तो इन तीनों को आप 10 से 15 मिनट का समय देकर एग्ज़ाम में आराम से 6 नंबर आसानी से समेट सकते हैं। तो इसके लिए आप जैसा मैं बताता जा रहा हूँ वैसा वैसा डेफिनेशन, उदाहरण, स्पष्टीकरण तैयार करिएगा और मार्क्स गेन करिएगा। तो आज जो पहली चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अलंकार। तो अलंकार होता क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। मतलब क्या है? अब कोई भी लेखक है, कवि है, वो किसी लेख को या कविता को लिख रहा है तो वो नॉर्मल शब्दों का प्रयोग करके भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वह अलंकार का प्रयोग करता है तो उससे काव्य की शोभा बढ़ती है, अर्थात लोग उसके काव्य की तरफ आकर्षित होते हैं और उसकी रचना की सराहना करते हैं। तो इसीलिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है ताकि काव्य और आकर्षित लगने लगे। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद क्या होते हैं? अलंकार के मुख्यतः 2 भेद माने जाते हैं। पहला शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार। तो शब्दालंकार में क्या होता है, आइए पढ़ते हैं। जब कुछ विशेष शब्दों के कारण काव्यों में चमत्कार उत्पन्न होता है तो वह शब्दालंकार होता है। ध्यान दीजिएगा, शब्दों के कारण काव्यों में चमत्कार उत्पन्न होता है वह शब्दालंकार होता है। अगर क्या करें, यदि इन शब्दों के स्थान पर उनके ही अर्थ को व्यक्त करने वाला कोई दूसरा मिलता जुलता शब्द रख दें तो वह चमत्कार समाप्त हो जाता है। लेकिन मतलब कि वो चीज़ हमको नहीं प्राप्त होगी, वो जो आकर्षण है काव्य के प्रति वो नहीं मिलेगा अगर हम उन शब्दों की जगह सीधे अर्थों का प्रयोग कर देंगे। तो जो शब्दों के कारण जो चमत्कार उत्पन्न होगा वाक्य में, उसे शब्दालंकार कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कनक कनकते 100 गुनी माँ दकता अधिकाय, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। तो कनक कनकते 100 गुनी, देखिए यहाँ पे देखिए जो शब्द है कनक है 2 बार प्रयोग हुआ है। या ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग। एक को खाने से जग मतलब इंसान, आदमी बौरा जाता है। बौराने का मतलब समझते हैं आप? मतलब उसका दिमाग फिर जाता है। मतलब एक बौराना, जैसे आपने लोकल भाषा में आपने सुना ही होगा कि मतलब दिमाग फिर जाना। और या पाए बौराए, और जब किसी कनक यानी कि सोना को पा जाए तो उसका वह पाए बौराए मतलब उसका दिमाग फिर जाता है। मतलब दोनों ही चीज़ें दोनों लोगों के दिमाग को फिराने में प्रयोग हो सकती हैं। तो कनक कनकते 100 गुनी, तो यही बोला गया कि इनके शब्दों का प्रयोग कर दिया गया कनक कनक। तो ये थोड़ा आकर्षित लगने लगा है कि भाई देखो एक ही वर्ड को यूज किया है और लेकिन अलग अलग मतलब निकाल रहा है, कितनी अच्छी सीख दी गई है। तो इसीलिए शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो गया, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया? शब्दालंकार। अब देखिए आगे चलते हैं। एक होता है अर्थालंकार। जब काव्य में अर्थगत चमत्कार होता है वहाँ अर्थालंकार माना जाता है। मतलब अर्थ के कारण अगर चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, काव्य आकर्षित लग रहा है, तो इस अलंकार के स्थान पर इनका कोई अगर पर्यायवाची रख दें, इन अलंकार के शब्दों के स्थान पर अगर कोई पर्यायवाची भी रख दें तो काव्य के अर्थगत सौंदर्य में कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि ये अर्थालंकार है। हमें अर्थ से मतलब है, शब्द से मतलब नहीं है। शब्दालंकार में शब्द से मतलब था, यहाँ अर्थ से मतलब है। अर्थालंकार में हम केवल अर्थ देखेंगे। जैसे चरण कमल बंधव हरिराई, तो मतलब जो हरि हैं भगवान विष्णु के चरण कमल, जो कमल के समान जो उनके चरण हैं, उनकी उपासना करने की, वंदना करने की जैसे कि बात हो रही है। तो लेकिन अगर हम कमल के स्थान पर जलज शब्द का प्रयोग कर दें तो क्या अर्थ में कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा। अर्थात अर्थालंकार यहाँ पर है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने शब्दालंकार, अर्थालंकार पढ़ लिया और आज के इस वीडियो में हम शब्दालंकार के जितने प्रकार हैं और उनके उदाहरणों को डिस्कस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो शब्दालंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। एक होता है अनुप्रास अलंकार। तो चलिए अनुप्रास अलंकार को समझते हैं। अनुप्रास का अर्थ होता है कि वर्णों की बार बार आवृत्ति, मतलब कोई एक वर्ण बार बार किसी काव्य में आ रहा है।
तो वही परिभाषा देखिए, जहाँ कहीं वाक्य में समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, आवृत्ति मतलब आना, प्रस्तुत होना, प्रकट होना, तो जहाँ कहीं वाक्य में समान वर्ण की एक ही वर्ण बार बार आता है तो वहाँ पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, तो यहाँ पे रा वर्ड जो है, रा शब्द जो है उसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, रघुपति राघव राजा राम, अर्थात यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। और एक इसमें दूसरा उदाहरण देखिए, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तो इसमें ता वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। अब जब आप इतना लिख देंगे, परिभाषा लिखिए, उदाहरण लिखिए, उदाहरण के बाद स्पष्टीकरण जरूर दीजिए, क्योंकि अब जैसे कि मैथ फिजिक्स में भी आप करते होंगे, मैथ में लिखते हैं ना कि जब पाइथागोरस प्रमेय लिख रहे हैं तो लिख दोगे पाइथागोरस प्रमेय से, फिजिक्स में लिख रहे हैं तो किस नियम से लगा रहे हैं, पास्कल का नियम लगा रहे हैं तो पास्कल के नियम से। इसी प्रकार अनुप्रास अलंकार, जैसे कि कोई भी अलंकार आपने लिखा, सबसे नीचे उसका स्पष्टीकरण दीजिए, तो इसमें क्या होगा, जो एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसके दिमाग में एक अच्छी छवि पहुंचेगी। तो वही बोल रहा कि पहले उदाहरण में रा वर्ण की, दूसरे में ता वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है, और यहाँ पे आपको 2 नंबर तुरंत मिल जाएंगे। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अब शब्द अलंकार का जो दूसरा प्रकार होता है यमक अलंकार, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये तो अब देखिए, यमक अलंकार होता है युग्म अथवा जोड़ा। कह रहा जहाँ कहीं वाक्य में एक शब्द या शब्द समूह को एक से अधिक बार प्रयोग हो, लेकिन उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न निकले, शब्द एक ही हो लेकिन बार बार उसका अर्थ अलग अलग निकले, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। तो देखिए, जो मैंने आपको शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार में जो 2 उदाहरण बताए हैं, देखिएगा, जो शब्द अलंकार में जो उदाहरण बताया, कनक कनकते सौगुनी वाला, अर्थालंकार में चरण कमल बंधव, इनको याद रखिएगा, इनका प्रयोग हम आगे भी करेंगे, तो आपको नए उदाहरण याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इन्हीं उदाहरण से हम अपना काम चला लेंगे, क्योंकि हमें अब इसमें पढ़ना क्या, हमें एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ना, एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है, बाकी ज्ञान प्राप्त करना है वो तो हम कर ही लेंगे। तो देखिए उदाहरण क्या है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए, मतलब एक को खाने से जग मतलब आदमी बौरा जाता है, या पाए बौराए, और एक को पाकर, तो कनक कनक, तो एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, जो शंकर जी में चढ़ता है, तो उस धतूरे को अगर आदमी खा लेता है तो बौराए जग, और कनक मतलब सोना, तो जब आदमी के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है फिर भी उसका दिमाग घूम जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है अगर ज़्यादा पैसा आ जाता है, तो या पाए बौराए जग, तो एक को खाने से बौरा रहा है जग और दूसरे को पाने से, तो कनक कनक वर्ड एक ही है लेकिन अर्थ अलग अलग है, एक का अर्थ एक का धतूरा के पक्ष में है, दूसरा सोना के पक्ष में है। तो एक ही शब्द प्रस्तुत उदाहरण में कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। पहले कनक का प्रयोग धतूरा के अर्थ में हुआ है, तब दूसरे कनक का अर्थ सोना के अर्थ में हुआ है। तो पहला कनक धतूरा को बता रहा है जिसको खाने से बौराए जग, और दूसरा कनक सोना को बता रहा है जिसको पाने से बौराए जग, और प्रत्येक बार कनक का अर्थ भिन्न भिन्न है, अतः यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। अब इसका एक और उदाहरण हम देख सकते हैं, देखिए थोड़ा उदाहरण बड़ा था तो हमने एक उदाहरण से यहाँ पर काम चला लिया। अनुप्रास में 2 उदाहरण दिए, दोनों का स्पष्टीकरण अच्छे से स्पष्टीकरण डाल के, हेडिंग डाल के, उसके नीचे अंडरलाइन करके ऐसा प्रस्तुतिकरण करेंगे, 2 मार्क्स मिल जाएगा। क्योंकि हिंदी में आता तो सबको है, सब लोग इतना लिख के आएगा, लेकिन अब प्रेजेंटेशन कौन कितना अच्छा कह रहा है उसके हिसाब से नंबर हमारे डिफरेंट होते हैं। तो ऊधव जोग जोग हम नाही, दूसरा उदाहरण है ऊधव जोग जोग हम नाही। तो पहले जोग का अर्थ होता है योग, योग मतलब योग समझते हैं ना, हाँ भाई, क्या मैं योग साधना, जोग मतलब होता है योग्य। पहला जोग का अर्थ है जोग यानी कि योग, और दूसरा जोग का अर्थ है योग्य, कि उद्धव हम इस योग के योग्य नहीं हैं। तो देखिए कितना अच्छा मतलब लगा ना, देख के पढ़ के भी हमें अच्छा लगा, तो काव्य की सौंदर्य बढ़ गया। और तो लेकिन जोग शब्द ही प्रयोग हुआ है, दोनों बार अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, यमक अलंकार हो गया। और चलिए आज का आखिरी हेडिंग है जो वो हम पढ़ते हैं, श्लेष अलंकार, शब्द अलंकार का आखिरी प्रकार। तो इसमें क्या होता है शब्द अलंकार में, कि इसमें एक ही शब्द, किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर एक से अधिक अर्थ होते हैं, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। और इसमें क्या होता है कि शब्द ही एक से अधिक बार, यमक अलंकार में होता है कि शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है, फिर उसका अलग अलग अर्थ निकलता है। इसमें क्या है कि एक ही बार शब्द प्रयुक्त हो जाएगा और उसके अलग अर्थ निकलेंगे, तो उसे हम क्या बोल देंगे, श्लेष अलंकार बोल देंगे। जैसे इसका उदाहरण देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून।
तो इन सब में देखिए, अब इन सब के पक्ष में पानी की उपयोगिता बताई गई। जैसे रहीमन पानी रखिए, गांव वगैरह में आपने सुना भी होगा, जब पानी बोलते हैं कि पानीदारी, देख लेंगे कितनी पानीदारी है, लड़ाई हो गई, तो वैसा ही समझिएगा कुछ। तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी के बिना सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पे जो तीसरी बार पानी का प्रयोग हुआ है, पानी गए ना उबरे, अगर पानी नहीं है, अगर इंसान में पानी नहीं है, किसी भी चीज़ में पानी नहीं है, तब देखिए किस किस चीज़ में इसका यूज होगा। तीसरी बार प्रयुक्त पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। पहला है मोती, देखो मोती दिया हुआ है यहाँ पर, तो मोती के लिए जब पानी आएगा तो वो चमक को उसकी बता रहा है, तो चमक है, पहला अर्थ हो गया चमक। मानुष मतलब उसकी प्रतिष्ठा, देखते हैं कितनी प्रतिष्ठा है, तो एक बार पानी हो गया, पानी गए न उभरे, अगर पानी नहीं है तो मोती मानुष चून, तो मोती लिए चमक, मतलब अगर उसमें चमक नहीं है और प्रतिष्ठा, मनुष्य के पास प्रतिष्ठा नहीं है, और जल आटे के पक्ष में, तो एक बार पानी युद्ध हुआ, ठीक है, और उसने मोती और मानुष चून इन सब के लिए अपना अलग अलग अर्थ निकाल दिया। तो एक बार प्रयुक्त हुआ है और एक से अधिक बार अर्थ निकाला है, अतः यहाँ पर क्या उपयोग हो गया, यहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पर हमने शब्द अलंकार के सारे भेद को प्रकट किया है। अगला वीडियो जब आएगा तो उसमें हम अर्था को अच्छे से पढ़ेंगे, और उसके बाद काव्य सौंदर्य के और भी तत्वों को हम पढ़ेंगे, ताकि आपके जो 2 मार्क्स की ये जो चीज़ें हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएं, और अगर एग्ज़ाम में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।